नमस्कार। पिछले टाइम में हमने गियर टूथ प्रोफाइल के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की थी। आज हम गियर को एक्चुअली ड्रॉ करेंगे। एक प्रश्न है, ड्रॉ अ गियर हैविंग 30 टीथ एंड मेट्रिक मॉड्यूल m बराबर 5 mm। t बराबर 30 और m बराबर 5 mm। ड्रॉ मिनिमम 6 टीथ, कम से कम 6 दांतें बनाइए। प्रोफाइल बनाना है तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। हमको दांतों की संख्या दी हुई है, इस मॉड्यूल में दिया हुआ 5 mm, दांतों की संख्या 30 दी हुई है। तो दोनों पृष्ठ निकालते हैं अपन। m बराबर हो जाएगा 5 mm और m क्या होता है आप जानते हैं, b/t। b/t बराबर 5, तो b/t = 5। b का मान निकालना है, b बराबर 5 × t। 5 × t है 30, तो ये बता दिया 150 mm। तो हमको पिच सेंटर आया प्राप्त हो चुका है 150 mm। अब हम निकालेंगे सर्कुलर पिच PC। सर्कुलर पिच बराबर क्या होती है 5 × m। ये हमने पिछले टर्म पे समझा था 5 × m, तो 5 हो जाएगा। m का मान 5 है, इसको कैलकुलेट कर लें। 5 × 5 यह जाएगा 15.7। PC हमको याद रखना होगा 15.7 mm। ये PC का आएगा। टूथ थिकनेस बराबर टूथ स्पेस बराबर PC/2। गियर बनाते समय टूथ थिकनेस और टूथ स्पेस हम बराबर रखेंगे। PC/2, PC है 15.7/2। तो निकालते हैं 15.7/2 चलेगा 7.85 टूथ थिकनेस आ गया। इसके अलावा हम निकालेंगे अडेंडम सर्किल डाया। अडेंडम सर्किल डाया। अडेनम सर्किल डाया क्या होगा, PCD + 2 × अडेनम, D + 2 अडेनम। अडेनम पूरा लिखते हैं, D हमने प्राप्त कर लिया 150 + 2 और अडेनम होता है मॉड्यूल, एक मॉड्यूल 5, 2 × 5 तो ये जाएगा 160। यहाँ पर नोट करते हैं अडेनम सर्किल डाया। अडेनम सर्किल डाया = 160 और D बराबर 150। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्लियरेंस निकालेंगे। क्लियरेंस निकाल के फिर डिटेन निकालेंगे। क्लियरेंस क्या होगा, 0.157 मॉड्यूल, 0.157 m, 0.157 × m है 5। इसको निकाल 0.785। ये क्लियरेंस आ गया। तो डिटेनम क्या लेगा, डिटेनम बराबर क्लियरेंस प्लस अडेनम। क्लियरेंस है 0.785 और अडेनम है 5 mm, तो ये लेगा 5.785। डिटेनम आ गया। अब डिटेनम सर्किल डाया, डिटेनम सर्किल डाया ये बराबर हो जाएगा B - 2 × डिटेनम।
डी 150 माइनस 2 इंटू रेडियनम है 5.785, इसको कैलकुलेट करते हैं 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5.785, दिस इज जस्ट 138.43 mm. तो है रेडियनम सर्कल डाया 138.43। ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, फिक्स सर्कल निकाल दिया है, एल्यूमिनियम सर्कल डाया निकाल दिया है, रेडियम सर्कल डाया निकाल दिया है, सर्कुलर पिच निकाल दी है, टूथ थिकनेस निकाल दिया है और टूथ स्पेस भी थिकनेस के बराबर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गई। अब हम गियर को ड्रॉ करते हैं। गियर ड्रॉ कैसे करें? इस वीडियो में आपको बहुत धीरे धीरे बताया जाएगा, आप साथ में चाहें तो उसको ड्रॉ करते जाए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पिच सर्कल। पिच सर्कल का व्यास 150 mm है। आप अपने ड्राइंग शीट में या प्लेइंग शीट में कोई सेंटर ले लें और 75 mm रेडियस लेके एक सर्कल आप ड्रॉ करें। वो सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है हल्का सा, सर्कल ड्रॉ हो गया, इसका व्यास है 150 mm। इस पे आप कहीं लिख दें, इस सर्कल में बहुत सारे सर्कल आएंगे, फिर आप भूल नहीं जाएंगे कौन सा सर्कल है। ये सेंटर है, सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते पहले से दोनों तरफ। हमने इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया है और ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है। कोई भी एक रेडियस ले लें, कहीं पर भी एक पॉइंट लें, पिच पॉइंट ले लें कहीं पर भी। मान लीजिए यहां से हम पिच पॉइंट ले लेते हैं, ये पिच पॉइंट है पी, पिच पॉइंट ले लिया। अब आप ओपी को डिवाइड करेंगे, ओपी का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? कंपास ले लें और उसकी लंबाई इससे आधे से ज्यादा होनी चाहिए, ओ पे रखें और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करें और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करें। फिर उसी कंपास को पी पे रखें और एक आर्क ड्रॉ करें। ये हमने लोअर क्लास में किया होगा, मिडिल क्लास में। फिर एक रेखा के मध्य बिंदु निकालने का तरीका, इसको मिला लें, इसको मिला लें तो ये मिड पॉइंट आ गया। वापस सुन लें, पहले पिच सर्कल ड्रॉ करेंगे, 150 mm का डाया है तो 75 रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर दिया पिच सर्कल। अब इसका जो सेंटर है और कोई भी इसकी परिधि कोई भी बिंदु पी ले लें, वो पिच पॉइंट है, ओपी का मध्य भाग निकालना है। मध्य भाग को कोई नाम दे दो, मान लीजिए एम, कोई नाम दे दीजिए। अब हमको क्या करना है कि इस एम को सेंटर लेकर के और एम ओ रेडियस लेनी है। आप सुन लें, सेंटर विल बी एम एंड रेडियस विल बी एम ओ एंड यू विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, पी क्या मिलेगा। तो ये सर्कल आप कंपास से ऐसे ड्रॉ करें। आप समझ लें, एम को सेंटर लेंगे और एम ओ रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एम पी का मिड पॉइंट निकालेंगे। उसी मेथड से कंपास क्लिक करके क्रॉस कर देंगे तो एम पी का मिड पॉइंट ये आ गया, इसका एन नाम देते हैं। पहले हमने पिच सर्कल खींचा, उसके बाद ओपी जो है एक रेडियस है, उसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस होगी ओ एम।
अब MP का मिड पॉइंट ले लिया और रेडियस ले ली MN रेडियस लेकर के और MN ले लो, यहाँ PN ले लो। अब सेंटर रखेंगे P, सेंटर N रखेंगे, सेंटर रखेंगे P और रेडियस रखेंगे PN और एक सर्किल इतना सा बनाएंगे। ये सर्किल आप ऐसे बनाते हैं। वापस सुन लीजिए आप, इस सर्किल ड्रॉ करके इस सर्किल का हमने सेंटर लाइन ले ली, OP रेडियस है, OP का मिड पॉइंट ले लिया M को सेंटर मान करके और M को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल खींच दिया। अब MP का मिड पॉइंट ले लिया N, रेडियस लेंगे PN और सेंटर लेंगे P सेंटर लेकर के आप एक छोटा सर्किल खींच दो, तो ये इस वाले सर्किल को किसी बिंदु पे काटेगा, उसका नाम जो मान लीजिए X। ये बिंदु और OX का हमारा रेडियस लेंगे, OX रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करना है पूरी परिधि में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किल है। इस सर्किल का नाम है सर्किल फॉर सेंटर्स और प्रोफाइल। इस सर्किल पे कंपास रख के हम दांते बनाएंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अडेनम सर्किल और डिडेनम सर्किल ड्रॉ करेंगे। अडेनम सर्किल और डिडेनम सर्किल के हम डायमीटर पहले निकाल चुके हैं, तो उसकी रेडियस लेकर के यहाँ तो अडेनम सर्किल खींच दिया और यहाँ पे डिडेनम सर्किल खींच दिया। ये डायमीटर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ बिंदु अडेनम सर्कल और ये हो गया डिडेनम सर्कल। और पिच सर्किल ये वाला है। अब हमको क्या करना है, पिच सर्किल पर कहीं से भी स्टार्ट करना है। पिच सर्किल पर टूथ थिकनेस को मार करना है। तो टूथ थिकनेस हमने कैलकुलेट कर लीजिए। सर्कुलर भी चाहिए 15.7, यदि PC और इसका आधा टूथ थिकनेस, इसका आधा जो है 15.7 का 15.7 डिवाइड बाई 2 7.85। 7.85 का डिवाइडर आप भर दिए, लगभग 8 mm, जस्ट 8 mm से थोड़ा सा कम, यहाँ 8 mm दे रहे हैं। और कहीं से भी पिच सर्किल पे, ये अपना पिच सर्किल है, कहीं से स्टार्ट कर दें और ये टूथ थिकनेस आप इसमें कम से कम 15-20 पॉइंट तक ड्रॉ कर दें। हमने जो ये सर्किल और ये सर्किल खींचा, तो इन सर्किल्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से O की दूरी OX, उसका सर्किल हमने खींच दिया। ये है सर्किल फॉर सेंटर्स ऑफ प्रोफाइल। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किल पे टूथ थिकनेस के बराबर बना दीजिए। तो प्रश्न जो है 6 दांते बनाए, तो 6 का डबल 12 से ज्यादा ये पॉइंट मार्क करने वाले, तभी 6 दांते बनेंगे। ये हमने पॉइंट ले लिए। अब ये वाला कंपास जो हमने ये दिया था, ये कंपास खुला रखना है और हमको क्या करना है, इधर कोई भी पॉइंट लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, उससे वो कंपास आप सर्किल फॉर सेंटर्स पे ले जाएंगे। सर्किल फॉर सेंटर्स, सॉरी पिच सर्किल ये है, ये पॉइंट पिच सर्किल पे आएंगे। मैंने गलत ड्रॉ कर लिया, मैंने सर्किल फॉर सेंटर पे कर लिया। अब समझे, ये जो डॉट्स आएंगे ये पिच सर्किल पे आएंगे और ये वाला सर्किल जो है सर्किल फॉर सेंटर्स है। ये जो पॉइंट है ये टूथ थिकनेस का आधा, यानी कि 7.85 mm के डिवाइडर से अपने बहुत सारे पॉइंट पार कर लिए। अब
हमने छोटा वाला कर्व खींचा था, उसका कंपास भरने यहाँ पे किसी भी पॉइंट को ले लें, इस पॉइंट को ले लें और यहाँ काटें, यहाँ काट करके फिर वापस ये सेंटर लेकर के आप यहाँ कर्व बनाएंगे। ठीक है, फिर आप इसी कंपास को यहाँ ले जाएं और उस तरफ काटें, काटा और यहाँ से यूं ड्रॉ करेंगे तो ये टूथ बन गया। वापस समझे, इनमें किसी भी पॉइंट पर आपने ये वाली रेडियस लेकर के इस तरफ काटा और यहाँ से कर्व खींचा। अब इस पॉइंट से उल्टी तरफ काटेंगे और ये कर्व लेंगे, तो ये दो कर्व आ गए, तो ये दोनों इन्वर्टेड कर्व आ गए और यहाँ पे आप हल्की सी रेडियस फ्री एंड मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये टूथ स्पेस छोड़नी है, टूथ स्पेस छोड़ करके और यहाँ से उस तरफ जाएंगे, यहाँ से कंपास इस तरफ खींचेंगे और यहाँ रेडियस रख करके कंपास रख करके यह प्रोफाइल बनाएंगे, ये बन जाएगा। फिर इस पॉइंट से इस तरफ खींचेंगे, ये जो है दांता यहाँ तक जाएगा, अडेनम सर्कल तक जाएगा, ये भी अडेनम सर्कल तक जाएगा। थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया, वापस बताते हैं आपको। ये जो पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल है, ये अडेनम सर्कल है और ये डिडेनम सर्कल है। ये सर्कल हमने निकाले, सर्कल फॉर सेंटर्स। अब हम इस सर्कल पे टू थिकनेस के बराबर बराबर डिवाइडर से पॉइंट काट देंगे, 15-17 पॉइंट काट दें। ये कंपास भर करके आप किसी एक पॉइंट चालू करके और इसको काटें सेंटर सर्कल पे और यहां से कंपास रख करके आप ये ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा प्रोफाइल। फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ कंपास से काटेंगे और ये प्रोफाइल खींचेंगे, यहाँ पे आप कर्वेचर दे दें। फिर ये टूथ स्पेस छोड़नी है और यहाँ से जो दांता बनेगा ऐसे बनेगा, तो आप कंपास लगा करके इसको यहाँ पे काटें और ये डिडेनम सर्कल तक इसको जाने दें और यहाँ से फिर कंपास लेकर के यहाँ काटेंगे और ये घुमाएंगे। एंड में आप फिलेट बना देता था, तो ये दांते बनते जाएंगे। ये हल्का सा ड्रॉ करा सर्कल, यहाँ पे तो डार्क ही ड्रॉ होगा, ऐसे दांते बनाते रहेंगे। तो जितने दांते दे दिए क्वेश्चन में 6, 5 या 4 या 8 जितने दांते आप बना देंगे। मान लीजिए अंतिम दांता ये है, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे मान लीजिए अंतिम दांता ये आया था, इस लाइन को आप बाद में मिटा दें, दांते क्लियर देखेंगे और ये वाला लाइन ही दिखेगा। तो इस तरह से हम ये टूथ प्रोफाइल बनाएंगे। इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड, इस मेथड से हम ईयर के दांते बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट टाइम हम एक और सवाल इसका करेंगे। थैंक यू।